पहले कैराना और फिर मथुरा और अब मुजफ्फरनगर। बीजेपी के दिग्गज नेता अमित शाह ने वेस्टर्न यूपी में पूरी ताकत झोंक दी है। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के रणनीतिकार अमित शाह आज मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में प्रचार का कमान थामेंगे। शाह का अभियान मुजफ्फरनगर से शुरू होकर सहारनपुर के देवबंद तक पहुंचेगा। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज वेस्टर्न यूपी में है। योगी आदित्यनाथ आज बागपत से गाजियाबाद के मुरादनगर तक डोर टू डोर कैंपेन और मतदाता संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। अमित शाह आज मुजफ्फरनगर दौरे से पहले अपना एजेंडा सेट कर चुके हैं। आजम खान जी जेल में है, अतीक अहमद भी जेल में है, मुख्तार अंसारी भी जेल में है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मैं आया हूं। 2012 से 2017 तक दंगों का दंश आपने झेला है। हजारों लोगों को मुकदमे कर जेल के अंदर डालने का काम किया। जो विक्टिम थे वो आरोपी बन गए, जो आरोपी थे वो विक्टिम बन गए। चुनाव कोई विधायक, कोई मंत्री, कोई मुख्यमंत्री तय करने का नहीं है। ये चुनाव अगले 20 साल तक उत्तर प्रदेश किस दिशा में जाएगा इसका भाग्य तय करने का चुनाव। मुजफ्फरनगर के दौरे से पहले अमित शाह ने एजेंडा सेट कर दिया है। नाम नहीं लिया, लेकिन मुजफ्फरनगर दंगों की याद दिला दी। अमित शाह के साथ साथ आज सीएम योगी आदित्यनाथ भी पश्चिमी यूपी के दौरे पर रहेंगे। अमित शाह मुजफ्फरनगर और योगी आदित्यनाथ बागपत में चुनाव प्रचार करेंगे। दोनों ही नेता पश्चिमी यूपी के दो छोर पर रहेंगे। दोनों के बीच दूरी महज 80 किलोमीटर की होगी। इसका मैसेज साफ है कि जाटलैंड में पूरी ताकत झोंक दी गई है। मुजफ्फरनगर में शाह की एंट्री के मायने क्या है और सीएम योगी यहां पर कैसे जमीन तैयार कर चुके हैं, ये आपको बताएंगे। लेकिन पहले देखिए कि आज अमित शाह का प्रोग्राम क्या रहने वाला है। अमित शाह का दौरा सुबह 11:15 बजे मुजफ्फरनगर सदर में प्रभावी मतदाता संवाद के साथ शुरू होगा। इसके बाद शाह दोपहर 12:30 बजे डोर टू डोर प्रचार के लिए निकलेंगे और हनुमान चौक इलाके में बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोट मांगेंगे। मुजफ्फरनगर के बाद अमित शाह देवबंद का रुख करेंगे, जहां दोपहर 2:10 पर देवबंद बाजार में जनसंपर्क अभियान में हिस्सा लेंगे। देवबंद के बाद दोपहर 3:15 बजे सहारनपुर देहात के ग्राम कोटा में प्रभावी मतदाता सम्मेलन होगा और शाम 5:30 बजे सहारनपुर के न्यू शारदा नगर में घर घर संपर्क अभियान में शामिल होंगे। अमित शाह जिस मुजफ्फरनगर में जा रहे हैं, एक दिन पहले वहां अखिलेश और जयंत की जोड़ी भी मौजूद थी। अमित शाह ने ग्रेटर नोएडा में अखिलेश को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घेरा तो समाजवादी पार्टी के नेता ने किसान कार्ड चल दिया और एक बार फिर मुफ्त बिजली का वादा दोहरा दिया। समाजवादी पार्टी ने बिजली के क्षेत्र में कहा है कि 300 यूनिट मुफ्त होगी, सिंचाई माफ होगी, एमएसपी की खरीद के लिए जो इंतजाम करने पड़ेंगे सरकारी तौर पे किए जाएंगे। वहीं फार्मर्स के लिए कि उनके गन्ने के भुगतान के लिए उन्हें इंतजार न करना पड़े, 15 दिन इंतजार न करना पड़े। अब ये कहते हैं हम मुफ्त बिजली देंगे। अरे भाई अखिलेश, आप तो बिजली ही नहीं दे पाएंगे, मुफ्त की क्या बात करते हो आप? जो बिजली नहीं दे पाया वो मुफ्त दे सकता है क्या? बताओगे, दे सकता है क्या? शाह जानते हैं कि मुफ्त के वादे का तोड़ क्या है। शाह ने मुजफ्फरनगर आने से पहले ही अपने इरादे साफ कर दिए हैं। ये क्लियर कर दिया है कि उनका एजेंडा क्या रहने वाला है और अखिलेश किस मुद्दे पर आसानी से घिर जाएंगे। समाजवादी की पार्टी की सरकार गुंडा राज था या नहीं था? बताओ। बाहुबली परेशान करते थे या नहीं करते? बहन बच्चियों का अपमान होता था या नहीं होता था? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, जो बाहुबली से पहले पुलिस डरती थी, वो पुलिस से डरकर गले में पट्टी लगाकर सरेंडर कर रहे हैं, सरेंडर कर। मोदी जी की सरकार न होती तो राम जन्म का मंदिर संभव था क्या? होता क्या? बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बनता क्या? विंध्यवासिनी का पुनर्निर्माण होता क्या? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने वोट बैंक की चिंता करे बगैर समाज के श्रद्धा केंद्रों को फिर से दैदीप्यमान करने का काम किया है। अखिलेश जी हमेशा कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे मगर तिथि नहीं बताएंगे। अखिलेश जी, भूमि पूजन हो गया है, आपको निमंत्रण है, आप भी आ जाना जब दजा चढ़ती। मुजफ्फरनगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जाट राजनीति का केंद्र रहा है
और पिछले चुनाव में यहाँ बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। ऐसे में बीजेपी इस बार भी कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती, इसीलिए यहाँ पूरा जोर लगाया जा रहा है। मुजफ्फरनगर अखिलेश जयंत के लिए भी बड़ी चुनौती है। आपको मुजफ्फरनगर का 2017 का नतीजा बताते हैं, जब यहाँ की सभी 6 की 6 सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। 2017 में सभी 6 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। बीजेपी ने इतिहास रचा था और इस बार उसे दोहराने की कोशिश कर रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मैं आया हूं। 2012 से 2017 तक दंगों का दंश आपने झेला है। हजारों लोगों को मुकदमे कर जेल के अंदर डालने का काम किया। जो विक्टिम थे वो आरोपी बन गए, जो आरोपी थे वो विक्टिम बन गए। मुजफ्फरनगर के साथ साथ बीजेपी की नजर सहारनपुर में भी है, जहां पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ी कामयाबी मिली थी। सहारनपुर में विधानसभा की 7 सीटें हैं। सभी के नतीजे आपकी स्क्रीन पर हैं। 2017 में बीजेपी ने 4 सीटों पर कब्जा किया था, जबकि कांग्रेस और एसपी को एक सीट पर संतोष करना पड़ा। बीएसपी का तो खाता भी नहीं खुला। एक सीट जो कांग्रेस को मिली थी, वो मसूद अख्तर भी समाजवादी पार्टी का दामन थाम चुके हैं। सहारनपुर में देवबंद सीट बड़ी अहम है। देवबंद इस्लामिक शिक्षा का बड़ा सेंटर है। इसे फतवों की नगरी भी कहा जाता है। लेकिन 2017 में यहाँ बीजेपी को जीत मिली। इस बार भी सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ कई दौरे कर चुके हैं। इसी महीने की शुरुआत में देवबंद में एटीएस के कमांडो सेंटर का शिलान्यास किया गया और आज अमित शाह यहाँ पर घर घर प्रचार करने वाले हैं। शाह देवबंद में होंगे तो सीएम योगी आदित्यनाथ बागपत में प्रचार करेंगे। दोपहर 12:30 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ बागपत में कोविड संक्रमण से जुड़ी जानकारी के लिए बैठक लेंगे। वहां से डोर टू डोर प्रचार करने के बाद छपरौली में मतदाताओं से बात करने का प्रोग्राम है। सीएम योगी का आज का आखिरी प्रोग्राम शाम 4 बजे के बाद गाजियाबाद के मुरादनगर में है, जहां योगी मतदाताओं से संवाद करेंगे। मुजफ्फरनगर का दंगा जरूर भड़का दिया था। मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को समाजवादी पार्टी की सरकार ने गले लगाने का काम किया था। और भाइयों बहनों, केवल वहीं पर नहीं रुके थे। आप देख सकते हैं किसी भी सरकार का और किसी भी पार्टी का चेहरा और चरित्र उसी से उजागर हो जाता है। सपा की सरकार आई थी, उसका पहला निर्णय क्या था? श्री राम जन्मभूमि अयोध्या पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेना। अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के साथ साथ पूरी बीजेपी एक ही एजेंडे पर काम कर रही है। लक्ष्य है जाटलैंड का वोट और विरोधी नंबर 1 पर करारी चोट। इसलिए योगी मुजफ्फरनगर दंगों की याद दिलाते रहते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।